अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज मार्केट ने जो परफॉर्म किया है उसे देखते हैं और आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके हवाले से भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारी डिस्कशन चल रही थी और उसी पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया थे कुछ, उनके ऊपर हमने बात की। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो समझने वाली बात है, जिस पर काम करना चाहिए, वो यही है कि हमें स्क्रिप्ट्स को देखना चाहिए, हमें इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, हमें सेक्टर्स को वॉच करना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही है और हम जो है पूरी मार्केट को नेगेटिव लेकर बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हो और हम पूरी मार्केट को पॉजिटिव समझें, ऐसा भी नहीं है। चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म से काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ़ दायरा कार में चीज़ें परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे हर इंडिविजुअल जो सेक्टर है उसकी अलग से परफॉर्मेंस आ रही होती है। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा कि ये जो मार्केट ऊपर उठी है, ठीक है, ये जो मार्केट ऊपर उठी है, इसमें हमने एक चीज़ पर फोकस रखा हुआ था कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो मार्केट को लेकर चल रहे हैं, ये जो ऊपर मार्केट परफॉर्म कर रही है। क्योंकि मार्केट में तो कोई ऐसी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यानी कि बुलिश पॉजिटिव सेंटीमेंट तो नहीं थे, लेकिन रेंज बाउंड सेंटीमेंट थे कि ना तो कोई अच्छे ज़्यादा हैं ना तो कोई इतने बुरे ज़्यादा हैं। मार्केट एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर ट्रेड कर रही है, जिसमें कुछ सेक्टर हैं उनमें इंडिविजुअल कुछ स्क्रिप्ट जो हैं उनको उठा लिया जाता है और उसके साथ इंडेक्स को परफॉर्म किया जाता है। कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिनको जो कि ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी करेक्शनें भी आ रही होती हैं। अब पॉइंट वाली बात यहाँ पर यह है कि ऐसी मार्केट में क्या करना चाहिए जब मार्केट रेंज बाउंड हो, ना तो मार्केट ओवरऑल मार्केट जो है ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो। अब वो बीच की कंडीशन लेकर चल रही हो, उसने फिर क्या करना होता है, शेयर्स को नेगेटिव भी चलाना होता है, शेयर्स को पॉजिटिव भी रखना होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी सेक्टर पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में करेक्शन आना स्टार्ट हो गई है। सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव जा रहा था और सीमेंट सेक्टर में करेक्शन आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और कुछ ऐसे सेक्टर जो पहले रुके हुए थे, जैसे कि ख़ास तौर पर हम बात करें कि ऑटो सेक्टर है, वो अभी भी रेंज बाउंड में ही है, उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं केमिकल सेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, वो परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो सेक्टर हैं उनके अंदर चंद स्क्रिप्ट, ऐसा भी नहीं कि कोई भी एक सेक्टर का स्क्रिप्ट उठ जाए, दो स्क्रिप्ट चलें तो उसके बाकी स्क्रिप्ट भी चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप नोट करेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर अगर हम बात करें तो उनसे हमें आइडिया होता है कि हर सेक्टर में सारे स्क्रिप्ट नहीं परफॉर्म करते। चंद स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जिनको फिर देखना पड़ता है, उनके ऊपर असेसमेंट की जाती हैं, उन्हें ठीक से एनालाइज करके समझा जाता है कि हाँ इसके अंदर परफॉर्मेंस आ सकती है, तो उसमें बंदा परफॉर्म कर सकता है। अब जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो उसमें हम बात करें कि टीआरजी बहुत ऊपर चला गया, उसके अंदर सट्टेबाजी का रुझान बहुत ज़्यादा रहा और उसे जो है इस तरह से मैनिपुलेटेड रखा मार्केट को भी उसकी बेस पर, क्योंकि हैवी वेटेज स्क्रिप्ट रहा है और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगता रहा है। उसी के साथ साथ आप देखें कि नेट सोल ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, और एवीएन ने परफॉर्म किया है, लेकिन उसके साथ टैली जो है छोटा स्क्रिप्ट है, उसने टैली कार्ड उसने परफॉर्म नहीं किया ठीक से। नेट सोल ने एक रेंज बाउंड एरिया में रहकर परफॉर्म किया है और 97 से 102 104 के अंदर अंदर इसी एरिया के अंदर इसने परफॉर्म किया है। जिस तरह से टीआरजी ने परफॉर्म किया इस तरह कोई भी स्क्रिप्ट बाकी दूसरे नहीं चले। इसी के साथ अगर हम बात करें कि सीमेंट सेक्टर की, अगर आप सीमेंट सेक्टर में जाते हैं तो हम एज एग्जांपल अगर लेकर देखें तो सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट है, चिराग सीमेंट है, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो दूसरे सीमेंट सेक्टर में स्क्रिप्ट आ रहे हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। अब आप ये देखें चिराग सीमेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक चला गया। अब इसी के साथ अगर हम दूसरे जो कि सीमेंट सेक्टर के स्क्रिप्ट देखें, मेपल लीफ को अगर देखते हैं हम, तो क्या इसकी चिराग की तरह परफॉर्मेंस आई है? ठीक है, बिल्कुल नहीं आई। आप देखें कि इसने एक रेंज बाउंड एरिया के अंदर रहकर ही अपनी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, एक इस एरिया के अंदर रहकर 2 से 3 रुपये या 1.5 रुपये के बीच में इसने परफॉर्म किया है। लेकिन क्या इसके साथ दूसरा अगर हम लकी सीमेंट को देखते हैं, क्या लकी सीमेंट की परफॉर्मेंस मेपल लीफ के साथ क्या मैच हो रही है? ठीक है, पहले ये ऊपर गया डीपली, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है।
नहीं, बिल्कुल हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की अलग से परफॉर्मेंस है। अगर सेक्टर पर जाते हैं कि ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, फलां सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और अगर एक स्क्रिप्ट आगे निकल गया है तो दूसरे पीछे रह गए, तो उनमें जाकर एंट्री कर लो, वो भी आगे निकल आएंगे। ये कतई गलत है, ये बिल्कुल गलत है स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इस पर आप काम नहीं कर सकते ठीक तरीके के साथ, और इसमें हमेशा मार खाई जा सकती है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट परफॉर्म कर रहा होता है उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे फंडामेंटल चेंज होते हैं या उनके टेक्निकल चेंज होते हैं जिनकी वजह से वो परफॉर्म कर रहा होता है। दूसरे स्क्रिप्ट अगर इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर को हम देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी में देखें टीआरजी हमें उसका तो एक आइडिया है, ये बिल्कुल एक अप ट्रेंड के अंदर परफॉर्म करता रहा है। अगर इसी के साथ हम टेलीकार्ड को देखते हैं, ठीक है, टेलीकार्ड भी इसी के साथ का ही स्क्रिप्ट है, लेकिन टेलीकार्ड की पोजीशन देखें एक रेंज बाउंड पोजीशन रही है। ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में ऐसा क्या रहा कि इसने टीआरजी की तरह परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, एक रेंज बाउंड में रहा। अगर हम दूसरे स्क्रिप्ट नेटसोल को देख लेते हैं, तो नेटसोल भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, यानी कि 100 रुपये के करीब का शेयर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में क्या हुआ, ये भी एक काफ़ी हद तक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर ये परफॉर्म करता रहा। ठीक है, एक इसका अप ट्रेंड नहीं रहा, काफ़ी टाइम इसने एक साइड चैनल में गुजारा है, डाउन डिपली अपसाइड का एक साइड चैनल बना लिया। तो मकसद कहने का ये है कि सारे स्क्रिप्ट एक साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से उसकी बात करूँ, अपना केमिकल सेक्टर की बात करते हैं, तो अगर हम इस स्क्रिप्ट को देखते हैं, ठीक है, ये है लॉर्ड केमिकल। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखें, ये डाउन से अपसाइड किस तरह से एक ऊपर के ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, आप इसको ज़रा नोट करें कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़बरदस्त आ रही है, ऊपर की तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ का स्क्रिप्ट है जो कि EPCL है। ठीक है, EPCL है। अब इसकी आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये तो भाई डाउन साइड के लिए परफॉर्म कर रहा है, इसका डाउन ट्रेंड है, उसका अप ट्रेंड है, दोनों एक ही कैटेगरी के स्क्रिप्ट्स हैं, दोनों केमिकल सेक्टर के स्क्रिप्ट हैं, दोनों की एक ही, समझ लें कि भाई बहन है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें, बट फ़र्क क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस और उसकी परफॉर्मेंस में ये चीज़ आ रही है। तो मैं जो यहाँ पर आपको बात समझाता हूँ कि आपने इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखना होता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना होता है, सेक्टर वाइज आप चलें, लेकिन सेक्टर में जो स्क्रिप्ट स्ट्रेंथ के अंदर स्ट्रॉन्ग है उसमें काम करना चाहिए, ना कि हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के अंदर जाना चाहिए। हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में आप काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आप जस्ट एक सिर्फ अगर आप एक इंडेक्स की बेस पर काम करते हैं कि इंडेक्स पॉजिटिव है तो हमें हर स्क्रिप्ट में चले जाना चाहिए, तो आपने देखा कि कुछ ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो नीचे परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं, तो क्या वो इंडेक्स के साथ जा रहे हैं? नहीं जा रहे। इसी तरह से अगर कोई एक सेक्टर उठ रहा है, उसका कोई एक दो स्क्रिप्ट उसके अगर परफॉर्म करते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं कि दूसरे स्क्रिप्ट भी उसके साथ उठेंगे तो उनमें जाकर एंट्री कर लो। दो स्क्रिप्ट आगे निकल गए तो पीछे जो रहते हैं उनमें डल जाओ, तो वो तो फिर नीचे परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से स्टक हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ को समझें, उनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल को देखें कि वो चेंजिंग में होते हैं, उनके और दूसरे स्क्रिप्ट्स के फंडामेंटल या टेक्निकल्स चेंज होते हैं, उनमें फ़र्क होता है और उनमें कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक अब करंट जो मार्केट की पोजीशन ये है कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 3 बार मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है। ठीक है, और करीब करीब 42,400 के अराउंड का है, अप डाउन में 150 पॉइंट है। 42,400 है, यही हमारा आज भी रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर या यहाँ पर या इसके ऊपर मार्केट परफॉर्म करती है, क्लोजिंग दे रही होती है, तो अच्छा सिग्नल है, आगे के लिए मार्केट मज़ीद कुछ ना कुछ ऐड कर जाएगी। लेकिन इसी से नीचे हम जो कि इसकी सपोर्ट लेवल को भी देखेंगे, मार्केट यहाँ पर करेक्शन ले सकती है छोटी मोटी। करंट मार्केट के सेंटीमेंट है वो भी रेंज बाउंड में है, लॉन्ग टर्म के सेंटीमेंट भी रेंज बाउंड में है, कोई ऐसी तब्दीली ख़ास नहीं है मार्केट में। जस्ट मार्केट का एक अपसाइड का एक छोटा सा स्पेल है जिसकी वो करेक्शन लेना चाह रही है मार्केट, इसी रेंज बाउंड में रहकर वो छोटी मोटी करेक्शन ले सकती है। और यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करवा दूँ कि ये जो करेक्शन में छोटी मोटी करेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये मेजर करेक्शन के अंदर
उस बेस पर जाकर चेंज हो सकती है कि अगर मुल्की हालात अनस्टेबल हो जाएं या फिर अनएक्सपेक्टेड से हो जाएं, जैसे कि कोई खाना जंगी की सूरत हाल हो जाए। हम अब आजकल देख रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से भी कोई धरने वगैरह, कोई एहतजाज कॉल है, अगर उसमें इंतशार फैलता है, कोई ऐसे मामलात होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड से हों या जिनको होना सही नहीं है हमारे मुल्क के लिए, और ऐसी पोजीशन के अंदर मार्केट में छोटी मोटी डिप की बात नहीं, फिर वो फिर अलग सी बात हो जाती है। उसमें ना तो फिर किसी का इख्तियार है ना कुछ है, वो फिर इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है चीज़। उससे फिर मार्केट में जो है ना बड़ी एक करेक्शन भी हो सकती है, जो कि मार्केट फिर एज रेगुलर मार्केट परफॉर्म करती रहती है, अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करने जाएगी या इस तरह से कुछ पोजीशन हो सकती है। बट अगर ऐसे कोई मामलात नहीं बनते, मार्केट है और मुल्की हालात हैं वो भी एक रेगुलर बेसिस पर अगर चल रहे हैं, तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ भी बढ़ रही हैं और आगे की बात हो सकती है। फिर मार्केट एक छोटी डिप ले सकती है जो कि 41,800 है, फर्स्ट ये लेवल है। सेकंड जो प्रॉपर करेक्शन अगर इस स्पेल की है डाउन टू अपसाइड जो मार्केट ने मूव किया, अगर उसकी प्रॉपर करेक्शन मार्केट लेगी तो वो 41,480 के करीब है। ठीक है, 41,480 ये प्रॉपर करेक्शन है, लेकिन इससे ऊपर 41,800 तक भी मार्केट आती है तो यहाँ से बायबैक आता है तो मार्केट आगे बात कर सकती है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं करेक्शन के लिए, दो सपोर्ट लेवल है, इनको आपने माइंड में रखना है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी रेंज बाउंड में ही चल रहा है, ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो एक साइड लाइन चैनल के अंदर वॉल्यूम भी डेली एवरेज वॉल्यूम ही आ रहा है तकरीबन, और ऐसा ही डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ में भी थोड़ी सी कमी आई है, तो ये डिप की बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं MACD की, तो MACD पर आप कभी भी जो है ना प्रॉपर इंडिकेशन नहीं ले सकते, ना दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो MACD यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि MACD ने ये जो क्रॉसओवर दिया है, अब देखें MACD यहाँ से ब्लू लाइन ऊपर ट्रेड कर रही है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब तक ये रेड लाइन को नीचे क्रॉस नहीं करता तब तक तो काम उतर जाता है। अब देखें यहाँ पर हम एक आइडिया लेते हैं, पहले ये ऊपर की तरफ इसने परफॉर्म किया पॉजिटिव ट्रेंड में, लेकिन जब MACD की ये ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे क्रॉस किया तब तक हम देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन थी। तब तक मार्केट की पोजीशन मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई थी। ठीक है, मार्केट तब तक यहाँ तक नीचे आ गई थी, तो इट मीन्स कि इतनी बड़ी मार्केट करेक्शन ऑलरेडी ले चुकी थी। उसके बाद जाके MACD ने बताया कि अब ये नेगेटिव जो कि छोटा एक्सपेल जा रहा है, तो इसलिए इस MACD के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, लेकिन जब तक ये नीचे जाएगी क्रॉसओवर देगी तब तक तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो MACD को हम छोड़ते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं। बाकी ये है कि यहाँ पर एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने जो काम करना है, आपने ऐसे स्क्रिप्ट को पिक करना है जो फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हों, जो टेक्निकली भी इंडेक्स के साथ परफॉर्म करते हों, साइक्लिक सिस्टम में चलने वाले हों, वॉल्यूम बेस्ड हों, जिनमें वॉल्यूम लगता हो। ठीक है, और ऐसे स्क्रिप्ट जब अपने बॉटम्स पर ट्रेड कर रहे हों, बॉटम्स पर मीन्स के जैसे कि कल भी मैंने आपको एक मिसाल दी थी, मैं अगेन उसी स्क्रिप्ट की मिसाल दे देता हूँ। GHNI हमारे पास ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है और ये साइक्लिक सिस्टम में भी चलता है और इसके वॉल्यूम भी अच्छे आते हैं। अब जब देखें इसने बार बार जो है ना एक ही लो की तरफ इसने टेस्ट किया है और उसको टेस्ट करने के बाद ये अगेन ऊपर की तरफ परफॉर्म करता है, तो ये मार्केट तो नीचे आती रही है ओवरऑल, लेकिन ये नीचे नहीं गया मज़ीद, ये उसी बॉटम को टेस्ट करता है, वापस अपनी अपसाइड मूव देता है। तो इस तरह के आप स्क्रिप्ट देखेंगे मार्केट में जो अपने उसी बॉटम्स की तरफ, वो तकरीबन 135, 137, 138, 130 के अराउंड ये इसके रेट्स आते हैं। तो इन रेट्स पर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो फिर वापस आपको ये 150, 160 के रेट्स दे जाएगा, तकरीबन 20-30 रुपये ये ऐड कर जाता है। तो ऐसी पोजीशंस पर आकर ऐसे हालात में ऐसी चीज़ों में आप एक्यूमुलेशन किया करें, आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और ऐसे मतलब सट्टा स्क्रिप्ट्स या तो फिर बग़ैर किसी नॉलेज या बग़ैर किसी असेसमेंट के किसी भी स्क्रिप्ट में जाना, वो जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपके लिए क्लियर हुआ कि किस तरह से मार्केट चल रही है, हमें क्या करना है, किस तरह से हमें जो कि आइडिया और मार्केट को किस तरह से हमें प्ले करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, आगे भी इसी को कंटिन्यू रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।